14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठकर के उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। महोदय, जो मैंने आज बताया, ये पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आए हैं। ये सभी एक कॉरिडोर, उसमें प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम होते हुए काशी तक के लिए जाता है। एक कॉरिडोर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, लखनऊ और नैमिषारण्य और आसपास के क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में, ये सभी एक नए कॉरिडोर बने हैं जहां पर आकर के देश और तो सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से चूल्हे हिल गई हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी जो पूरी टीम है धरना देने पर उतारू हो गई और सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथ में अंबेडकर का एक चित्र था, बी आर अंबेडकर का। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने वाली है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसकी तरफ अगर हम आपका ध्यान ले चले तो 2000 से अधिक करोड़ों का नुकसान, राजस्व का नुकसान हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो लकीर है वो खींची गई है। यहां पर साफ तौर पर केजरीवाल और उनकी तत्कालीन सरकार ने जो कुछ भी किया, खासकर शराब नीति को लेकर, वो सबके सामने आ रहा है। सीएजी की गई पटल पर रखी गई, उसके बाद से इसकी सारी कॉपी जो है, और उसके बाद जो हम आपको बता रहे हैं कई चीजें। लेकिन इस बीच दिल्ली विधानसभा में कल भी पेश होगी सीएजी की रिपोर्ट। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और डीटीसी बसों से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है और सीएजी की रिपोर्ट में गड़बड़ी का मामला यहां भी सामने आया। तो कुल मिलाकर एक और रिपोर्ट कल पेश हो जाएगी और डीटीसी बसों से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट आएगी। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, डीटीसी बसों, परिवहन, पर्यावरण, दोनों को इससे जोड़कर देखा जाएगा और दोनों ही नुकसानों की बात जो है इस सीएजी रिपोर्ट में आने वाली है। बिल्कुल, देखिए, परिवहन और पर्यावरण दोनों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए साफ तौर पर मौसम जो है, मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसके बाद दिल्ली में जो है राजनीतिक पारा पूरी तरह से बढ़ गया है। क्योंकि अभी देखिए पहली रिपोर्ट जो है, कुल 14 रिपोर्ट्स आने वाली थी, जिसमें से पहली जो रिपोर्ट आई है वो है शराब घोटाले को लेकर के। 2000 से ज्यादा करोड़ का जो है ये पूरा घोटाला हुआ है। ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से अभी मैंने आपको एक पॉइंट नंबर 6 गिनवाया था सीएजी की रिपोर्ट में, अगर जो पेश किए गए हैं टेबल में, पॉइंट नंबर 6 पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए एक ऐसा आवेदक था जिसे 50 से ज्यादा जो है अनुमति दी गई थी कि 50 से ज्यादा शराब की जो दुकानें हैं वो उसे संचालित कर सकता है। कहना चाहूंगा, एक तो अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 10 साल से हाउस में सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। जो पार्टी अन्ना हजारे जी का आंदोलन पे बनी हो, यानी कि वो आंदोलन क्यों हुआ था कि सीएजी रिपोर्ट में ये आया था कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो पार्टी बनी सीएजी के लिए हो वो 10 साल से सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रही थी। अब सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है निश्चित तौर पे। हालांकि अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका, अध्यक्ष जी ने बताया कि भी बहुत सारे पार्ट आने बाकी हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो करप्शन है वो एक्सपोज होगा और इसी रिपोर्ट के डर में बाबा साहब की फ़ोटो के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा एक रेवेन्यू लॉस 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस है और उसको छुपाने की कोशिश पूरी पिछली सरकार कर रही है। क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है और मैं समझता हूं कि पर अब समय दूर नहीं जब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और निश्चित रूप से ये सीएजी की रिपोर्ट जो है
और बाकी के पार्ट्स जो सीएजी की रिपोर्ट के हैं वो पूरी तरीके से इनके करप्शन को एक्सपोज करेंगे। 15 बिंदु हैं उस शराब घोटाले की रिपोर्ट में। उन 15 बिंदु में लाइसेंस देने से लेकर के टेस्टिंग तक के उसमें भी घोटाले किए गए। देखिए, मैं अभी इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट अभी मिली है, इसको ग्रहण करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ऊपरी ओप से देखने में आता है कि ये सरकार पूरी के पूरी तरीके से लिप्त है। इसीलिए मैंने सदन में कहा कि भगत सिंह जी क्या कह गए थे कि शराब घोटाले करो और जेल में जाओ, दिल्ली के लोगों का एक्सचेकर का मनी पैसा लूटो। आप आम आदमी बन के आए थे, आज आप देश के सबसे खास आदमी बने हुए। ये सर, मैं ये समझना चाहूँगा, पहले एक को लाइसेंस दिया जाता था और लेकिन इनकी सरकार में एक व्यक्ति कई लाइसेंस ले सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये जब पंजाब में गए थे तो पंजाब में ये कह रहे थे कि हम पूरी पॉलिसी को चेंज करेंगे, लिकर पॉलिसी को, और हम गवर्नमेंट जो है लिकर बेचे, और दिल्ली में इन्होंने पंजाब की पॉलिसी लागू कर दी। तो पूरी तरीके से ये लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से लिप्त है। मैम कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें घोटाले की सामने आई हैं जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे थे। सर, एग्जिस्टिंग जो केसेस हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं उन केसेस को बल मिलेगा जिस तरह से इसमें फाइंडिंग्स हैं? बिल्कुल, एग्जिस्टिंग केसेस को भी बदल मिलेगा। क्या कोई जांच बिठाएंगे? सर, किसी तरह का एक्शन हो करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% को पेश करनी थी जो नहीं की जा रही थी। उसके पीछे शायद यही था, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि वो पॉलिसी शुरू से लेकर अंत तक केवल भ्रष्टाचार में लिप्त एक पॉलिसी थी। मैं ये बात समझना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली की जनता भी समझना चाहेगी। 15 बिंदु हैं जहां पर इस तरीके के शराब घोटाले किए गए, उसमें 15 बिंदु है और उसमें कहा है रेवेन्यू लॉस से लेकर के आम आदमी को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है, किस तरीके से इसको प्लांट किया गया है। इस पूरे शराब घोटाले को आपने देखा, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया के लोगों तक को जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस समय देश कोविड की महामारी से गुजर रहा था और एक तरफ जो है सरकार के पास पैसा नहीं था कि वो जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर सके, दूसरी तरफ इस प्रकार की पॉलिसियां बना करके चंद लोगों के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए जिस तरह से ये पॉलिसी बनी, आप देखेंगे एक एक जो पहलू है इसका। बिल्कुल, इस पूरे सीएजी रिपोर्ट को लेकर के एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पे है। लगातार एक एक करके खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर के पिछली सरकार ने क्या घोटाले किए, दिल्ली में कितने का रेवेन्यू लॉस किया और नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक के कई सारे राजनीतिक नेताओं को इन्होंने जोड़ा और दिल्ली के लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया। लगातार इस रिपोर्ट को लेकर के ग्राउंड जीरो पे रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पे है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।